ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें समझदार बनाया, माला माल बनना सिखाया। जो बच्चे जितना शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, उतना ही माला माल बनते हैं। हर शक्ति को जो कार्य में प्रयोग करते हैं, ऐसे कार्य में लगाने वाली आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, समझदार बन जाती है। इतने खजाने जमा करने हैं कि हम दूसरों को भी बांट सकें, दे सकें। बाबा बहुत प्यार करते हैं बच्चों से। उस प्यार की निशानी बाबा चाहते कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, और सुधरने का आधार है श्रीमत। जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी, पावन बनेगी, पाप समान बनेगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि तुम्हें कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना कि सिर्फ दूसरों को कहते रहो और खुद वैसा ना करो। नहीं, जो आप कहते हो पहले स्वयं करना है। स्वयं करके जब आप दूसरों को सुनाएंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा। आज मम्मा ने भी बहुत सुंदर बात समझाई कि ये मार्ग ऐसा है, यहाँ कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। अगर आपके सामने कोई परीक्षा आए तो विचलित नहीं होना, बल्कि कोई क्रोध करता है, गलत बोलता है, ईर्ष्या करता है, तो आपको उस समय अपनी अच्छे स्वमान में रहना है। ऐसे नहीं कि इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। विकर्म करने की कंपटीशन नहीं करनी है। ये मातेश्वर जी के महावाक्यों का सार है कि विकर्म करने की कंपटीशन मत करो, सुकर्म सदा करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। क्वेश्चन है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद होती है। उससे पहले तुम्हें तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र पढ़ते, हठ योग करते, गुरु आदि करते हैं। अब बाबा कहते यहां पर उन सब की आवश्यकता नहीं, हठ की आवश्यकता नहीं। अब तो सहज रूप से बाबा को याद करने की आवश्यकता है। इस समय तुम्हें राजयोग सीखना है। बाप ही राजाई देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए सन्यासी कहते कागविष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई दे ना सके। राजयोग भगवान सिखाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। पतित पावन एक ही बाप है। भक्ति में जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, स्नान करते आए। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी देखेंगे तो उसको ही पतित पावन समझ लेते।
यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता, जैसे कुएं में पानी आता तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, तुम बताते हो तो भी मानते नहीं। अपना देहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहते ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। अब इन बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? बाबा कहते ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी, उनको इनाम मिलता। अब वो शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। वो लड़ाई कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसी में मेहनत है। बाबा कहते मामेकम याद करो तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख सकते हो ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो विश्व में शांति सतयुग में होती है, यहाँ जरूर अशांति होगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। बाबा कहते जिनको आना ही नहीं तो वो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रहते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुम्हें मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना ईश्वर तुम्हें अच्छी मत दे। अब तुम्हें ईश्वरीय मत पे चलना चाहिए। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा ने बच्चों को समझाया, कोई बाहर वाले आएंगे तो बच्चे ही समझाएंगे। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते। सोतेले बच्चे थोड़ा ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा कहते जो मेरे बनते हैं उनको मैं वर्षा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते, चंदा इकट्ठा करते, अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे वो 21 जन्म फल पाएंगे। आपे ही जो बीज बोएंगे, आपे ही जिन्हें धन सफल करने का संकल्प आता है कि ये भविष्य के लिए जन्म जन्मांतर के लिए बीज बोना है, बाबा ने कहा वही बच्चे भविष्य में प्राप्ति करेंगे। मनुष्य दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर अर्थ हम अर्पण करते। ईश्वर समर्पणम कहते हैं ना, या तो कहेंगे श्री कृष्ण अर्पणम। श्री कृष्ण जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि समझते हैं गीता ज्ञान उन्होंने दिया। राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर व श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते, कहते आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने भी पुकारा। बाबा कहते मैं आकर के तुम बच्चों को इस समय पावन बनने की श्रीमत देता हूं। कहते बाबा हमें इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते बंधन तो खलास हो नहीं है, फिर 21 जन्म आप पावन रहेंगे, वहां कोई विकार नहीं होता। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है विशियस वर्ल्ड। दूसरी बात, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुम्हें लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ,
इसका मतलब तुम नरकवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अखबार में निकालो, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5,000 वर्ष पहले माफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती। तो ऐसे से स्लोगन बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामानुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती, ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ। बाबा कहते अब मैं आकर तुम बच्चों को फिर से पावन बनने की बात कहता हूं। कल कल तुम पावन बनते हो। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए डिब्बी भी सोने की चाहिए जिसमें बाप आके प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व का मालिक बनते हो। मामेकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान है परम पिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती, ज्ञान भी खत्म हो जाता। किसको कह ना सके भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उसका तीर लगेगा नहीं, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, इस पर जीत बाप बिगर कोई पहना ना सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई, ये भी समझने की बात है। पांडव कौन, कौरव कौन, यादव कौन। जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव है, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव है, जो विनाशकारी कर्तव्य में लगे हुए हैं वो यादव हैं। बाबा कहते ये युद्ध का मैदान है। अब राजयोग की पढ़ाई युद्ध के मैदान में कैसे हो सकती है। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा वो निराकार कैसे आकर ज्ञान देते हैं, कोई भी ये बात समझ ना सके। ये बात कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, लेकिन निराकार शिव ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान देते हैं। बाबा कहते बातें समझने की हैं। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। घर गृहस्थ में रहते पावन बनना। बाबा कहते ये इस समय ही तुम्हें बाबा सिखाते हैं, जिससे तुम्हें बहुत प्राप्तियां होती हैं। बाबा कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनकी दाढ़ी की लाज रखो। अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता। यहाँ देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते। बाप सब झंझटों से छुड़ा देते। 5-4 वर्ष के बाद फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। बाबा कहते कि इस समय जब संगम का समय है तो बाबा आकर ज्ञान देते कैसे झंझटों से छूटना है। वहां तो सुख ही सुख होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पे खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो और सबको मैसेज देते हो, मन मना भव। सबको कौन सा मैसेज देना है? मन मना भव।
5 सेकंड के लिए मन मनाभव स्थिति में हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य, फिर धारणा के लिए सार। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मातेश्वरी जी अर्थात जगदम्बा माँ, जिनको बाबा सरस्वती, हम सब उनको प्यार से मीठी मम्मा कहते थे। 24 जून 1965 उनका स्मृति दिवस होता है। मम्मा ने क्या कहा, पहले पहले अपने पास ये एम रखनी है, हमें किसी भी रीति से विकारों को वश करना है, तब ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। इस समय किसी भी रीति से विकारों को वश में करना है, तब ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रह के औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भले कोई कितनी भी गाली दे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी। ऐसे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि किसी ने गाली दी, आप लो ही मत, पूछो अपने आप से मुझे कहाँ लगी। भले जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उनका हिसाब किताब बना, लेकिन हम भी अशांति में आ गए, कुछ कह दिया तो हमारा भी विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को विकर्मों से बचाना है, भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए, दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती, सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, ये भी बड़ी भूल है। ईर्ष्यावश सोचते हैं इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, ये भी बड़ी भूल है। अपने को अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा, ऐसे समझो ये मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी में जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उनमें भूत प्रवेश है। जो विकारों के वश है, समझो उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। कंपटीशन नहीं करनी, विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं, विकर्माजीत बनने की कंपटीशन करनी है। धारणा के लिए सार है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र मन बुद्धि से बर्तन को भी स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, डायरेक्ट बाप के आगे सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्म के लिए राजाई पद लेना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्म के लिए राजाई पद लेना है। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते, उतना उनकी वो शक्तियां वृद्धि को प्राप्त करती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपका गुणगान करे। सबको कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। जमा हुई शक्ति द्वारा
सर्व आत्माओं को भिखारीपने से, दुख अशांति से मुक्त करो। अपने पास इतना जमा करना है कि अन्य आत्माओं को दे सकें, उन्हें भी दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन: शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाओ तो माला माल बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। इस अनुभव से सहज योगी बनकर उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षण वाला रूप हो, वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और मम्मा से भी वायदा करेंगे कि हम विकर्मों की कंपटीशन नहीं करेंगे। अब कोई विकर्म नहीं बनाने। जगत नियंता को अपने सम्मुख देखें। इतना सुंदर ज्ञान देकर उन्होंने हमें ज्ञान की रोशनी दी, लाइट दी, समझदार बनाया। शुक्रिया। शुद्ध संकल्पों से माला माल बनना सिखाया। शुक्रिया। मीठी मम्मा का शुक्रिया जिन्होंने हमें विकर्माजीत बनने की बात समझाई, कंपटीशन से मुक्त होना सिखाया, हेल्दी कंपटीशन करना सिखाया, तीव्र पुरुषार्थ करना सिखाया। याद करें, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं बाबा का हूं। बाबा मुझसे प्यार करते हैं। उस प्यार का रिटर्न मुझे खुद को सुधारना है। स्वयं का सुधार विश्व की बहुत बड़ी सेवा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।